और अभी आपको सीधे लिए चलते हैं जगदलपुर, जहां पहुंचे हुए भूपेश बघेल। कलेक्टर साहब ने बताया कि हम लोग स्थानीय तौर पे उसकी व्यवस्था कर रहे हैं और राज्य सरकार से वो राशि अपेक्षित है, वो जल्दी हम उसे पूरा करेंगे। पिछले दिनों भाई लकेश्वर बघेल जी ने अपने यहाँ अपने गांव में बहुत भव्य मंदिर बनाया था और वहाँ जो हमारे पुजारी है, बैगा है, गुनिया है, हाट पहाड़िया है, बाजा मोहरिया है, उनका एक सम्मेलन हुआ था और तब मैंने घोषणा की थी कि इसके बारे में हम विचार करेंगे। और बजट सत्र में विधानसभा में हमने घोषणा की कि इन लोगों को भी 7,000 रुपया सालाना मानदेय दिया जाएगा। और मुझे खुशी है कि इस साल करीब इनको जो राशि मिलेगी, जिन लोगों को करीब 12,000 से भी अधिक लोगों की राशि दी जाएगी जो पूरा बस्तर संभाग से आते हैं, तो बड़ी संख्या में इन लोगों को जो अभी जिस प्रकार से हमारे प्रभारी मंत्री जी ने जो बात कही कि यहाँ हमने देवगुड़ी का निर्माण किया, हमने गोटुल का निर्माण किया और हमारे बस्तर के आस्था से जुड़ी हुई जितने भी आस्था के केंद्र हैं उसका विकास के काम हमने किया। सैकड़ों के तादाद में हर जिले में देवगुड़ी का निर्माण किया गया। बहुत सारे देवगुड़ी में मुझे खुद भी जाने का अवसर मिला। जब भेंट मुलाकात में गया था तब गंगा दही में सबसे पहले हम लोग वहाँ पूजा अर्चना करके शुरुआत किया था और तब से लेके जितने भी सभी विधानसभा में जाके देवगुड़ी में पूजा अर्चना मैंने की। अब मुझे इस बात की खुशी है कि अभी जो 17 तारीख को हम लोग भुगतान करेंगे, जो किसानों को तीसरा किस्त देने वाले हैं, क्योंकि दीपावली 1 नवंबर को है, तो तीसरा किस्त 17 अक्टूबर को किसानों को जो भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना के तहत जो जिसके पास जमीन नहीं है उनको, साथ ही ये जितने भी बैगा, गुनिया, पुजारी, हाट पहाड़िया, मोहरिया है उनको भी राशि दी जाएगी। साथ ही गोधन न्याय योजना की भी राशि हम लोग देंगे। तो दीपावली 24 अक्टूबर को है, इसलिए इस साल 1 नवंबर के बजाय 17 अक्टूबर को ही इसका वितरण किया जाएगा। बस्तर का दशहरा केवल बस्तर और छत्तीसगढ़ में इसकी लोकप्रियता नहीं बल्कि देश और दुनिया में इसकी पहचान है। लोग दूर दूर से, देश और दुनिया के बाहर के लोग भी यहाँ बस्तर दशहरा देखने आते हैं। सबसे लंबा बस्तर दशहरा हमारे जगदलपुर में 75 दिन तक ये चलता है और इसका संचालन आप सब मिलके करते हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। यही हमारी बस्तर के सांस्कृतिक पहचान है और इस पहचान को हम आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। आदिवासियों के उत्थान और विकास के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आपको पता ही है कि सबसे पहले लोहांडीगुड़ा में किसानों की जमीन वापसी से हमने इसकी शुरुआत की थी। 1700 किसानों के 2200 एकड़ जमीन हमने वापस किया था और उसके बाद किसानों के ऋण माफी, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी। फिर तेंदुपत्ता जो 2500 रुपया प्रति मानक बोरा के दर से बिकता था, आज वो 4000 प्रति मानक बोरा के दर से हम खरीदी कर रहे हैं। न केवल तेंदुपत्ता बल्कि इमली, आम, महुआ जो आदिवासी सड़क में फेंक रहे थे पिछले सरकार में, महुआ की कीमत अब 30 रुपया और तो बाजार में अब 40 और 50 रुपये में बिका है। इस साल तो हम लोग नेट लगाए हैं तो इंग्लैंड के व्यापारी इसको खरीद के ले गए 116 रुपये क्विंटल में, तो 116 रुपये किलो में। तो इस प्रकार से जो लघु उपज है उसका वैल्यू एडिशन हम लोग कर रहे हैं। आज लोहांडीगुड़ा में एक इमली प्लांट का भी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, तो वैल्यू एडिशन होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ रेली कुकुन बहुत होता है, रेली कुकुन के संग्रहण और उसका धागाकरण का काम कर रहे हैं ताकि यहाँ के बेटियों को, यहाँ के बहनों को रोजगार मिल सके। तो हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले। अभी कोंडा गांव में राहुल गांधी जी ने भूमि पूजन किया था, अब वो काम चल रहा है, उसे तेजी लाने की आवश्यकता है। जो इथेनॉल प्लांट है
वो भी बनेगा मक्का से इथेनॉल बनाने का काम, ताकि वहाँ जो आदिवासी और किसान लोग जो मक्का बोते हैं उसको सही कीमत मिल सके। उसी प्रकार से कांकेर में आज ही भारत का सबसे बड़ा कोदो कुटकी रागी की जो मिलेट प्लांट है उसकी शुरुआत आज ही करेंगे। कितनी बड़ी बात है कि जो आदिवासी हमारे कोदो कुटकी बोते थे, कोई कीमत नहीं मिलता था, समर्थन मूल्य हमने घोषित किया और उसके मिलिंग भी करेंगे और उसके बाद उससे और जो बनने वाली चीज़ें हैं उसका भी निर्माण करेंगे। मध्याह्न भोजन भी शामिल करेंगे, ताकि जो तत्व हमारे बस्तर के केवल चावल खाने जो तत्व नहीं मिलता, बल्कि कोदो कुटकी में जो तत्व होता है वो चावल में नहीं होता, इसलिए मध्याह्न भोजन में भी इसको शामिल करेंगे। तो कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, ये हमारी कोशिश हमारी सरकार की। तो इस दिशा में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। बकावंड में जिस प्रकार से जो 98 में बना था, लेकिन काजू का जो प्लांट है वो बंद पड़ा था, हम लोगों ने उसकी शुरुआत की। 300 महिलाएं काम कर रही है। वहाँ की 2 महिला सिंगापुर में जाके बड़े बड़े उद्योगपतियों के बीच में अपनी बात कह के आए। कितनी बड़ी बात है कि हमारी आदिवासी महिला वहाँ जाके अपनी बात कह के आ जाए। जो दुनिया भर के कॉरपोरेट घराने के लोग आए थे उसके बीच में बात रख के आए। तो उस प्रकार से वैल्यू एडिशन करने का काम और उससे लोगों को रोजगार और आय बढ़ाने का काम बस्तर में लगातार इस प्रकार से काम करने से लोगों के आय में वृद्धि हुई है। और यही कारण है कि मोटरसाइकिल हो, कार हो, ट्रैक्टर हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, अब बस्तर में दिखाई देने लगा है। विकास हुआ, आर्थिक विकास हुआ है, संस्कृति को भी बचाने का काम किए हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम किए हैं। स्वास्थ्य के लिए हाट बाजार क्लिनिक योजना, यहाँ के अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स, स्टाफ की कोई कमी नहीं। यहाँ दवाई भी मुफ्त में मिल रही है, इलाज भी मुफ्त में हो रहा है, जांच भी मुफ्त में कर रहे हैं। तो लगातार उस दिशा में काम। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल बस्तर में सभी विधानसभाओं में गया हूँ, 2 ही मांग यहाँ के आदिवासियों ने किया। पहला स्वामी आत्मानंद। और अब बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं भोपाल से। बड़ी खबर, रेवांचल एक्सप्रेस में महिला यात्री से बदसलूकी की गई। रेवांचल एक्सप्रेस में महिला यात्री से बदसलूकी का पूरा मामला कांग्रेस के विधायकों पर आरोप है। सतना से कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, कोतमा विधायक सुनील सर्राफ पर आरोप है। दोनों विधायकों पर शराब के नशे में बदसलूकी करने का आरोप है। पूर्व सांसद है सुखलाल कुशवाहा, उनके बेटे हैं सिद्धार्थ। बाकायदा जो महिला का पति है उसने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में यह भी उसने लिखा है कि मेरी पत्नी अपने नवजात बच्चे के साथ सफर कर रही है और उनके साथ ये बदसलूकी की गई। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, पूरी जानकारी विस्तार से। जी बिल्कुल, जो जानकारी अभी तक मिली है उसके अनुसार महिला यात्री रेवांचल एक्सप्रेस से जो है वो सफर कर रही थी और ये रीवा से भोपाल महिला यात्री आ रही थी। इसी दौरान जो है बताया जा रहा है कि सागर से पहले महिला यात्री का कुछ विवाद हुआ और ये आरोप भी है कि जिस तरीके से उनके पति ने भी ट्वीट किया है रेलवे मंत्री को और कहा कार्रवाई की मांग भी की है। सतना से कांग्रेस के विधायक है सिद्धार्थ कुशवाहा, कोतमा से विधायक है सुनील सर्राफ, इन पर यह आरोप है कि ये शराब के नशे में थे और महिला से बदसलूकी इन्होंने की है। ये गंभीर आरोप महिला ने लगाया। हालांकि जिस तरीके से जानकारी सागर जीआरपी को मिली थी, तो सागर जीआरपी की एक महिला अधिकारी, एक कांस्टेबल सागर से मदद के लिए महिला के साथ बैठे थे। महिला ने जो तमाम आरोप लगाया उनको रिटर्न में लेने का काम भी किया था उन अधिकारियों ने। उसके बाद भोपाल के हबीबगंज जीआरपी में महिला जो है वहां पर पहुंची हुई थी, लेकिन अभी जो अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई उसके अनुसार हबीबगंज जीआरपी में किसी तरीके की शिकायत नहीं कराई है, क्योंकि सागर जीआरपी का मामला है। तो ऐसे में सागर जीआरपी इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। दोनों विधायकों पे ये काफी गंभीर आरोप जो है वो लगाए हैं। ऐसे में जो पति है उन्होंने भी जो है, महिला का जो पति है उन्होंने भी जो है ट्वीट करके रेल मंत्री और तमाम रेलवे के अधिकारियों से जो है वो कार्रवाई की मांग की है। अब इस पूरे मामले पे सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने महिला के साथ ट्रेन में जो बदसलूकी हुई है, जो विवाद हुआ है, उसको लेकर जो है कांग्रेस के विधायकों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने तंज कसा है कांग्रेस पे कि भारत जोड़ो यात्रा में क्या यही ट्रेनिंग दी जाती, कल ही रावण दहन हुआ है, क्या सीट जो है कांग्रेस के नेता ले रहे। तो अब इस पूरे मामले पे
जो है सियासत भी जो है मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। फिलहाल अभी जीआरपी सागर में इस मामले को लेके कार्रवाई की जा रही है, लेकिन भोपाल जीआरपी में जब अधिकारियों से हमने संपर्क किया तो फिलहाल भोपाल जीआरपी और हबीबगंज जीआरपी दोनों ही जो है जीआरपी के थाने में कोई एफआईआर नहीं हुई, लेकिन महिला के साथ सागर जीआरपी के एक महिला अधिकारी और कांस्टेबल वहां से बैठा था। फिलहाल सागर जीआरपी में ये पूरी कार्रवाई जो है इन विधायकों के खिलाफ की जा रही है। तो कार्रवाई विधायकों के खिलाफ की जा रही है, हालांकि इसे लेकर अब रिएक्शन भी लगातार आने लगे हैं और कांग्रेस विधायकों पर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं। इसे लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट मनोज राजनेताओं का पता चल पाया है? हालांकि शायद रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि ये बेहद बेहद गलत है। मनोज जी बिल्कुल, जो भोपाल के जो जीआरपी एसपी है हितेश चौधरी, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने ये घटना की पुष्टि की है कि महिला जो है वो रीवा से भोपाल के बीच यात्रा कर रही थी और सागर से पहले ये विवाद हुआ था। सागर से पहले जो विवाद हुआ था वो किस तरीके का हुआ था, इसको लेकर सागर जीआरपी के एक महिला अधिकारी और एक कांस्टेबल उनके साथ उस बोगी में सवार था। भोपाल में आकर महिला रुकी थी क्योंकि रीवा से भोपाल के बीच में वो सफर कर रही थी। ऐसे में पुलिस की तरफ से ये बात तो सामने निकल कर आई है कि इस तरीके की घटना तो हुई है, जिस तरीके के आरोप जो है लगाए गए, और महिला के पति ने जो ट्वीट किया है उससे ये साफ हो जाता है कि इन दोनों विधायकों पर ये गंभीर आरोप हैं और यही कारण है कि रेल मंत्री से भी इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग जो है महिला के पति ने इस समय की है। लेकिन भोपाल जीआरपी और हबीबगंज जीआरपी यानी भोपाल का जो सर्कल है वहां के जीआरपी के अधिकारियों ने फिलहाल बताया कि उनके क्षेत्र का ये मामला नहीं था, लेकिन क्योंकि सागर पुलिस के अधिकारी जीआरपी के अधिकारी महिला के साथ सागर से पहले आए थे, भोपाल में आकर रुके, तो उन्होंने जरूर कार्रवाई की होगी। हालांकि अभी भी सागर जीआरपी थाने में जिस तरीके की जानकारी मिली है उसके अनुसार कोई भी एफआईआर जो है अभी तक दर्ज नहीं की गई है। ऐसे में ये कहा भी जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कुछ आपसी समझौता हो सकता है, लेकिन फिलहाल क्योंकि जो महिला के पति हैं जिन्होंने साफ तौर से ट्वीट करके बताया है कि किस तरीके से एमएलए के द्वारा जो है उनकी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, बदसलूकी की गई, उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। ऐसे में ये पूरा मामला अब जो है सियासी रंग लेता जा रहा है और अब इस पूरे मामले ने ललित तूल भी पकड़ लिया है। जाहिर तौर पर अब तो मनोज इस मामले को लपक लिया गया है बीजेपी की तरफ से, वो भी तब जबकि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, नैतिकता की बातें कही जा रही हैं, कांग्रेस का भट्टा बिठालने के लिए ये आरोप ही काफी हैं। मैं आरोप की बात कर रहा हूं मनोज, आरोप ही काफी हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं ललित अधिकारियों से। भोपाल जीआरपी के एसपी से भी संपर्क किया, इसके अलावा जबलपुर संपर्क के जीआरपी एसपी से भी संपर्क किया है। जो हमें अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार घटना तो हुई है, लेकिन घटना का क्या स्वरूप था, विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ, शराब के नशे में थे या ना थे, इसको लेके अब जो है जीआरपी पुलिस जांच कर रही है और संभवतः जो अभी तक जानकारी आई है अब ये कार्रवाई एफआईआर की तरफ बढ़ रही है। और इस पूरे मामले में जिस तरीके से सियासत हो रही है उसके बाद कांग्रेस के विधायकों पर महिला की शिकायत के अनुसार एफआईआर दर्ज करने का काम भी किया जा रहा है। तो जल्द ही जो इस पूरे मामले में जीआरपी की तरफ से, पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया गया वो भी सामने आ जाएगा, क्योंकि लगातार महिला के संपर्क में जीआरपी की पुलिस भी है। और सागर से जब पहले जब महिला के साथ ये घटना हुई उसके बाद बताया गया कि शराब के नशे में दोनों विधायक थे, उन्होंने महिला ने आरोप लगाया कि बदसलूकी की है। तो उसके स्टेटमेंट, महिला के स्टेटमेंट के अनुसार ये कार्रवाई होना तय मानी जा रही है, एफआईआर होना तय मानी जा रही है और तमाम साक्ष्यों को जुटाने का भी काम जो है वो जीआरपी के द्वारा, बयान लेने का काम जीआरपी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इस बीच में क्योंकि विधायक जो थे वो कांग्रेस के हैं, इसलिए अब बीजेपी भी हमलावर हो गई है और बीजेपी की तरफ से बयान भी आने लगे हैं। रामेश्वर शर्मा जो कि हुजूर से बीजेपी, मैं इस बयान पर आऊंगा, लेकिन हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि सतना से जो कांग्रेस के विधायक है सिद्धार्थ कुशवाहा, कोतमा से जो विधायक है सुनील सर्राफ, जिनके नाम आ रहे हैं, वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस नंबर 1 चैनल पर अपना पक्ष रखें, वो बताएं कि इन आरोपों की सच्चाई क्या है, किस तरीके का घटनाक्रम ट्रेन में रहा, सफर के दौरान का ये पूरा घटनाक्रम है, जीआरपी इसकी जांच करेगी, आरपीएफ इसकी जांच करेगी। अगर इन दोनों विधायकों का कोई पक्ष है, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इन विधायकों का पक्ष पता चले। ये भी जनप्रतिनिधि हैं, पर जनप्रतिनिधि होने की आड़ में
किसी को बदसलूकी की इजाजत मिलती नहीं है। आम आदमी अगर इस तरह से कोई घटना करता है तो साफ निर्देश है कि पहले तो मामला दर्ज होगा, पड़ताल बाद में होती रहेगी। अगर इन कांग्रेस विधायकों पर यह गंभीर आरोप है तो उन्हें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नंबर 1 न्यूज चैनल पर आकर अपनी सफाई रखनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। और मनोज हमारे साथ लगातार बने रहे। मनोज, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम और रामायण करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक है, लेकिन फिल्म आदि पुरुष ने आस्था पर कुठाराघात किया। इसने रामायण के किरदारों की पहचान से छेड़छाड़ की है। फिल्म का टीजर आने के बाद से ही विवाद बढ़ गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में नेता हों या धर्मगुरु हों, सभी विरोध के सुर बुलंद कर रहे हैं। लेकिन जिन्हें 90 के दशक में देश राम की प्रतिमूर्ति मानता था, वो अरुण गोविल राम के साथ हुई इस नाइंसाफी पर खामोश क्यों हैं? पहचानते तो जरूर होंगे इन्हें। 90 के दशक में घर घर इनके पोस्टर्स की पूजा होती थी। एंटीना वाली टीवी पर जब रामानंद सागर की रामायण का प्रसारण होता था तो पहले अगरबत्ती, मोमबत्ती और दिया जलाकर दर्शक पूजा करते थे। तब इन्हें राम का रूप ही मान लिया था। लेकिन करोड़ों हिंदू की श्रद्धा के सबसे बड़े प्रतिमूर्ति राम के किरदार से फिल्म आदि पुरुष में जब नाइंसाफी हो रही है तो इस राम ने चुप्पी साध रखी है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ है सर कि अभी जो आदि पुरुष का ट्रेलर रिलीज हुआ है, टीजर रिलीज हुआ है, उसको लेकर कुछ नहीं कहेंगे आप? सर आपकी जो छवि है वो सौम्य छवि के रूप में राम दिखते थे, और अभी जो राम की छवि दिखाई जा रही है उसको लेकर के क्या कहेंगे सर? मैंने कहा मेरे से उस विषय में प्रश्न मत पूछिए। न्यूज 18 ने एक बार नहीं बार बार सवाल किया, लेकिन अरुण गोविल ने कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ है सर कि अभी जो आदि पुरुष का ट्रेलर रिलीज हुआ है, टीजर रिलीज हुआ है, उसको लेकर कुछ नहीं कहेंगे आप? सर आपकी जो छवि है वो सौम्य छवि के रूप में राम दिखते थे, और अभी जो राम की छवि दिखाई जा रही है उसको लेकर के क्या कहेंगे सर? मैंने कहा मेरे से उस विषय में प्रश्न मत पूछिए आप। बॉलीवुड फिल्म आदि पुरुष का ट्रेलर रिलीज होने के साथ ही ये फिल्म विवादों में आ गई। सोशल मीडिया पर टीजर के विरोध में तरह तरह के मीम्स भी शेयर किए जा रहे हैं। वहीं खराब वीएफएक्स को लेकर आलोचना झेल रहे आदि पुरुष में रावण और राम के लुक की भी निंदा हो रही है। धर्मगुरु बोल रहे हैं, नेता बोल रहे हैं, लेकिन कभी करोड़ों दिलों में राम बनकर बसने वाले अरुण गोविल ने मौन धारण कर लिया है। आदि पुरुष फिल्म का जो टीजर रिलीज हुआ है, उस फिल्म के टीजर को देखने के बाद ऐसा लगता है फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म डायरेक्टर और फिल्म के कलाकारों ने हिंदू धर्म का मजाक बनाना अभी तक छोड़ा नहीं है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं और मैं उन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और फिल्म वालों को आगाह करता हूं, चेतावनी भी देता हूं, हिंदू धर्म के देवी देवताओं का मजाक करना बंद करिए, अन्यथा ऐसा ना हो कि पब्लिक आपके पीछे पीछे हो और फिल्म वाले आगे आगे हों। आप किसी एक धर्म को क्यों टारगेट करते हैं? आपके अंदर अगर इतनी हिम्मत है, जिस प्रकार से आपने रावण को एक मुसलमान के भेष में दिखाया है, जिस प्रकार से हनुमान जी को बिना मूंछ के और चप्पलों में दिखाया है, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और रामायण के हर पात्र करोड़ों हिंदुओं और हिंदुस्तानियों के मन और कण कण में रचे बसे हैं। इससे इतर कुछ भी ना मन स्वीकार करने को तैयार है, ना इससे किसी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त है। लेकिन क्रिएटिविटी के नाम पर आदि पुरुष के डायरेक्टर ओम राउत ने जो कुछ किया है, इसे अपराध की श्रेणी में रखा जाए तो भी कम नहीं होगा, क्योंकि पौराणिक ग्रंथों में जो वेशभूषा, जिस आचरण का वर्णन है, वो फिल्म के टीजर में कहीं भी मेल ही नहीं खाता। इसीलिए आदि पुरुष का रिलीज होने से पहले ही विवादों से नाता जुड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब बात भरोसे की, प्यार की, शुक्रिया अदा करने की। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बना है नंबर 1 चैनल। दर्शकों के प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 चैनल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बार की ताजा रेटिंग में 26.5% मार्केट शेयर के साथ हम हैं नंबर 1।
और हमें नंबर 1 बनाता है आपका भरोसा, आपका प्यार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।